एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस नर्तक का कथकली से संबंध है। तो किस नर्तक का है, तो ये कौन है, कुचु कुरूप। कौन है, कुचु कुरूप। और भी अन्य क्या कहते हैं कथकली नर्तक हैं, तो ये कौन कौन से हो गए, उदय शंकर, कलामंडलम गोपी और कबूगल चथुना और क्या कृष्णा कुट्टी। ये सब किससे संबंधित हैं, तो ये कथकली से संबंधित हैं। और दर्शना झावेरी ये किससे संबंधित है, तो मणिपुरी क्या कहते हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। वेमपति चिन्ना सत्यम ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे, कुचिपुड़ी से संबंधित है। ऐसे ही शोभना नारायण ये कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया। पहला शतक किसने बनाया, तो ये पहला शतक बनाया था लाला अमरनाथ जी ने, जो कि किसके खिलाफ बनाया था, तो ये इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। 1933 में बनाया था। कब बनाया था, 1933 में बनाया था। और ओडीआई में पहला शतक किसने बनाया था, तो कपिल देव जी ने बनाया था। किसने बनाया था, कपिल देव जी ने बनाया था। और किसके खिलाफ, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 में। और कितने रन बनाए थे, तो 179 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे, तो 179 रन बनाए थे। ऐसे ही T20 में पहला शतक किसने लगाया था, तो ये सुरेश रैना ने 2010 में। और किसके खिलाफ, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। किसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। और क्या कहते हैं इंडिया टीम के जो कैप्टन हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कौन सा मैच, टेस्ट मैच के जो पहले कप्तान थे, तो वो कौन थे, तो सीके नायडू थे। कौन थे, सीके नायडू, जो कि जब हमारा क्या ब्रिटिश भारत था। और स्वतंत्र भारत के टेस्ट मैच में पहले कैप्टन कौन थे, तो लाला अमरनाथ थे। कौन थे, लाला अमरनाथ थे 1947 में। और ये कब, तो 1932 में हुआ। और ओडीआई के पहले कैप्टन कौन थे, तो ये कौन थे, अजीत वाडेकर, जो कि 1974 में। पहला ओडीआई कब हुआ था, 1974 में। तो कैप्टन कौन थे हमारे, अजीत वाडेकर थे। कौन थे, अजीत वाडेकर थे। ऐसे T20 के पहले कैप्टन कौन थे, तो T20 के पहले कैप्टन कौन थे, तो वीरेंद्र सहवाग 2006 में हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और पिंक बॉल जो कि टेस्ट मैच के पहले कैप्टन कौन थे, तो विराट कोहली। और ये बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में खेला गया, 2019 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये एथेंस में हुआ था 1896 में। 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक चला। और ये कहते हैं ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, तो 23 जून को। ऐसे ही यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा नहीं है, सर ने बताया कि ऐसे ही प्राचीन ओलंपिक हुए थे 776 में हुए थे। कब हुए थे, 776 में। कहाँ पे हुए थे, तो ये रोम में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, रोम में हुए थे। एक ही बार हुए थे। और सबसे ज्यादा बार ओलंपिक किस देश ने मेजबानी करी है, तो सबसे ज्यादा किसने, यूएसए में आयोजन हुए, 9 बार हुए। और फ्रांस में कितने बार आयोजन हुआ है इसका, तो 6 बार हुआ है। कितने बार हुआ है, तो 6 बार हुआ है। और टोक्यो ओलंपिक 32वें टोक्यो ओलंपिक, जो कि कहाँ पे, जापान टोक्यो में हुए। और भारत की इसमें रैंक कितनी थी, तो 48 थी। 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। कुल 7 मेडल हुए। और 33वें क्या कहते हैं ओलंपिक 2024 के कहाँ पे होंगे, तो पेरिस में। और 34वें ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो ये लॉस एंजल्स में यूएसए में होंगे 2028 के। और 35वें ओलंपिक 2032 के ये कहाँ पर होंगे, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है कि हीरो इंडियन सुपर लीग के उद्घाटन मैच का विजेता जो ATK था, कौन था, ATK था, जो कहाँ पे, कोलकाता में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। ऐसे ही इंडियन सुपर लीग जो कि 2013 में क्या कहते हैं स्थापना भई थी। और पहली बार 2014 में खेले गए थे। मतलब स्थापना 2013 में हुई थी, लेकिन खेले कब गए, 2014 में। और पहला विजेता कौन था, तो कोलकाता ही था। और 2022 में विजेता कौन रहा है, तो ये हैदराबाद FC था। कौन था, हैदराबाद FC था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है कि किस राज्य में मोसू महोत्सव मनाया जाता है। इन सब की जिनकी ट्रिक बन सकती है, मैंने इन सब की ट्रिक्स बनाई हैं आज। तो मोसू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में। यमसे महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, आओलेंग महोत्सव और सेखनई महोत्सव, ये सब किस राज्य में मनाए जाते हैं, तो नागालैंड में। और हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये 10 दिन मनाया जाता है। कितने दिन, 10 दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। और 1 दिसंबर को ही क्यों, क्योंकि इस दिन नागालैंड का स्थापना दिवस था। और हॉर्नबिल कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो 2010 से मनाया जाता है। कब से, 2010 से मनाया जाता है।
और आओलिंग क्या कहते हैं जो महोत्सव है ये कौन सी जनजाति मनाती है, तो कोन्याक जनजाति मनाती है। कौन सी, कोन्याक जनजाति। और सैकनई जो महोत्सव है ये कौन जनजाति मनाती है, तो ये आगामी जनजाति बनाती है। और नागालैंड के कौन से माह में, तो कैजई माह में, और ये 15 दिन मनाया जाता है। कितने दिन, 15 दिन ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन है, सलमान रश्दी हैं। कौन है, सलमान रश्दी। और ये इंडो ब्रिटिश लेखक हैं। क्या है, इंडो ब्रिटिश लेखक है। अब तो ये अमेरिका में है तो इनको इंडो ब्रिटिश अमेरिकन लेखक भी कहेंगे। और इनकी बुक और भी है, तो कौन सी, मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सी बुक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि इसको बुकर अवार्ड मिला कब, 1981 में मिला। और शेम बुक भी किसकी है, तो सलमान की है। वो चोटे और क्या कहते हैं सैटनिक वर्सेस, ये सारी पुस्तकें और उपन्यास किसके हैं, तो ये कहते हैं सलमान रश्दी की हैं। किसकी है, सलमान रश्दी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द्रोणाचार्य खेल अवार्ड पुरस्कार किसको, टीम के कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो टीम के कोच को दिया जाता है। ये कब शुरू हुआ है, तो 1985 में। कब, 1985 में। इसमें 2 राशियां दी जाती हैं, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 15 लाख रुपए राशि, और नियमित जो कि होते हैं उनको 10 लाख रुपए राशि दी जाती है। ऐसे ही अर्जुन अवार्ड में जो कुल 4 साल का प्रदर्शन देखा जाता है, जिस वर्ष मिला उसका परफॉर्मेंस और पिछले 3 वर्ष का परफॉर्मेंस इसमें देखा जाता है। 1961 में ये स्टार्ट हुए थे। अवार्ड मनी 15 लाख रुपए, अवार्ड मनी 15 लाख रुपए दी जाती है। कितनी, 15 लाख रुपए दी जाती है। ऐसे ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1992 में स्टार्ट हुए, 25 लाख रुपए राशि मिलती है और सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है। और पहले नाम इसका क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। ऐसे ही ध्यानचंद अवार्ड, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था। और ये क्या है, तो ध्यानचंद अवार्ड जो कि 2002 से स्टार्ट हुए। कब, 2002 से स्टार्ट हुए हैं। और इसमें 10 लाख रुपए राशि दी जाती है। कितनी, 10 लाख रुपए राशि दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था, तो ये 1911 में रद्द कर दिया गया था। उस समय हार्डिंग सेकंड ने वापस लिया था तीसरे दिल्ली दरबार में। और बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसकी घोषणा किसने करी थी, तो कर्जन ने करी थी 20 जुलाई 1905 को। और लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। और पहला जब दिल्ली दरबार लगा 1877 में लिटन था। और इसका कार्यकाल कितना था, 1876 से लेके 80 तक। दूसरा दिल्ली दरबार जब था तो 1903 में लगा, कर्जन था, और ये 1899 से लेकर 1905 तक रहा। और तीसरा लगा था हार्डिंग के समय 1911 में, तब दिल्ली दरबार। और उस समय घोषणा क्या भाई कि अब जो राजधानी कलकत्ता से क्या होगी, दिल्ली होगी। कलकत्ता से क्या होगी, दिल्ली। घोषणा हुई थी 1911 में। कब हुई थी, 1911 में। लेकिन बनी कब थी राजधानी, तो 1912 में बनी थी। लेकिन अगर न्यू दिल्ली का आ जाए तो न्यू दिल्ली राजधानी क्या कहते हैं कब बनी है, तो 1931 में बनी है। और इसे बसाई कब गई थी न्यू दिल्ली, तो ये 1927 में बसाई गई थी। कब बसाई गई थी, तो 1927 में बसाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन डल्टाई आंध्र के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा, वंदे मातरम आंदोलन जाना जाता है। कौन सा, वंदे मातरम आंदोलन जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को ये शुरू हुआ। टाउन हॉल कलकत्ता में ये स्टार्ट हुआ था। और देश के अलग अलग हिस्से में ये क्या कहते हैं ये आंदोलन चले थे। लेकिन जो क्या कहते हैं पुणे और मुंबई, क्या कह रहे हैं कि पुणे और मुंबई में क्या कहते हैं इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व किया था। और पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने नेतृत्व किया था। किसने, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसमें क्या किया था, नेतृत्व किया था। और दिल्ली में किसने किया था, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो दिल्ली में किसने किया था, तो दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। किसने किया था, सैयद हैदर रजा ने किया था। और चिदम्बरम पिल्लई ने कहाँ पे नेतृत्व किया था, तो ये मद्रास में किया था। कहाँ पर किया था, तो ये मद्रास पे किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये 8 अगस्त कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। यहाँ मैंने पॉइंट लिखा नहीं है, सर ने ये भी आज बताया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कहते हैं कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च को। कब शुरू हुआ था, ये 12 मार्च को शुरू हुआ था और 1930 में शुरू हुआ था। कब, 1930 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 23 और 24 क्या बताता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 क्या है कि
मानव तस्करी और बलात्श्रम पर क्या कहते हैं, रोक। और क्या कहते हैं आर्टिकल क्या कहते हैं 24 क्या बताता है, तो आर्टिकल 24 क्या बताता है कि फैक्ट्री और खान परिसंकट स्थिति में 14 वर्ष से कम का बच्चा नियोजन पर प्रतिबंध है। क्या है, प्रतिबंध है। और 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में जो लगाए तो उसके लिए भारत सरकार एक बाल श्रम निषेध रोकथाम संशोधन एक्ट लाई थी, 2016 में लाई थी। कब लाई थी, तो 2016 में लाई थी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि आर्टिकल 25 ये क्या बताता है, तो धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास, धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता बताता है। और आर्टिकल 27 क्या बताता है, तो किसी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर से छूट, ये क्या बताता है, तो ये आर्टिकल 27 बताता है। आर्टिकल 26 क्या बताता है, तो धार्मिक मामलों पर प्रबंधन की स्वतंत्रता बताता है, प्रबंधन की स्वतंत्रता बताता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि अचार झील स्थित, अचार झील किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में और भी झील स्थित है, डल झील, मानस झील, रागिन झील और वुलर झील स्थित है। बिहार में, तो बिहार में कौन सी झील स्थित है, तो कंवरताल झील स्थित है। और असम में दीपोर का, असम में कौन सी, दीपोर और बिल क्या कहते हैं, झील स्थित है। राजस्थान में कौन कौन सी झील स्थित है, तो पिछौला, फतेह सागर और कौन सी, तो जयसमंद, ये झील कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में। केरला में कौन सी झीलें स्थित है, तो परवूर और अष्टमुड़ी झील क्या कहते हैं केरला में। और वेवनाथ झील भी कहाँ पे स्थित है, तो केरला में। और ये भारत की सबसे लंबी झील है और 96.5 किलोमीटर है। और उत्तराखंड की झील कौन सी, तो भीमताल झील। और यूपी की कौन सी झील है, तो कहते हैं बेला सागर झील है। पश्चिम बंगाल की कौन सी झील है, तो सेचल झील है। कौन सी झील है, तो सेचल झील है। और ऐसे ही सिक्किम की कौन सी झील है, तो सोमगो झील है, कहाँ की है, तो सिक्किम की है। और तेलंगाना की कौन सी झील, तो हुसैन सागर झील। महाराष्ट्र की लोनार झील और वैतरणी झील। एमपी में कौन सी झील, तो भोजताल झील जिसको अपर लेक भी कहते हैं। चंडीगढ़ में कौन सी झील, तो सुखना झील है। कौन सी झील है, तो सुखना झील है। और आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है, तो कोलेरू झील और पुरगिर झील जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और मेलावरम झील कहाँ पे स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु में तो वीर नमम झील स्थित है, वीर नम झील स्थित है। और कहते हैं कर्नाटक में तो ये पंपा झील स्थित है। कौन सी झील, पंपा झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे, बम्बई में। और किसकी समिति की सिफारिश में हुआ था, तो शिव रमन समिति की सिफारिश में ये स्थापित हुआ था। और इसके और भी पॉइंट है क्या कि नाबार्ड एक्ट कब आया, तो ये 1981 में आया। और ये राष्ट्र सेवा को कहते हैं नाबार्ड जी समर्पित कब हुआ था, तो ये 5 नवंबर 1982 में समर्पित हुआ था। 5 नवंबर 1982 में ये समर्पित हुआ था। और जब ये स्थापित हुआ था तब इसकी पूंजी कितनी थी, तो 100 करोड़। और वर्तमान में हेड कौन है, तो साजी केवी है। कौन है, साजी केवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2002 से लेके 2007 तक थी। 2002 से लेके 2007 तक थी। और 2015 से तो कहते हैं योजना खत्म हो गई थी। और क्या कहते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना को लीड किसने किया था, तो मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लीड किया था। मुख्य लक्ष्य क्या था, तो प्रति व्यक्ति आय को डबल करना। और लक्षित विकास दर कितना था, तो 8.1% था। और प्राप्त कितना किया था, तो प्राप्त किया था 7.6%। और इसी समय हमारा अधिनियम आया था, कौन सा अधिनियम, आरटीआई एक्ट आया था। कौन सा, आरटीआई एक्ट आया था 2005 में आया था। कब आया था, तो ये 2005 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। हैलोजन की तरह व्यवहार करता है तो ये कौन सा तत्व करता है, तो ये हाइड्रोजन करता है। क्षार धातु कौन कौन सी होती हैं, तो ये कौन कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और कौन सी, रुबिडियम और सीजियम। और कौन सी होती है, तो फ्रेनीजियम होती है। और अक्रिय गैस क्या होती है, जिनकी इसका संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। और इन्हें 0 गैस भी कहते हैं। और ये कौन से कॉलम में आती है, तो 18वें कॉलम में आती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। और कौन सी होती है, तो रेडॉन होती है। कौन सी, रेडॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये शाहरुख खान बने। कौन बने, शाहरुख खान बने। और रोहित शर्मा जिन्होंने तो भाई कल कमाल कर दिया था, तो इन्होंने ये क्या है, तो ये स्पेन फुटबॉल क्लब ला लीगा के एम्बेसडर है, ला लीगा के एम्बेसडर है। और वर्ल्ड कप में इनका 7वां शतक इन्होंने बनाया और पहले स्थान पर ये पहुंच गए, पहली रैंकिंग में ये पहुंच गए। और
और सचिन तेंदुलकर के कितने शतक थे, तो ये 6 शतक थे जिन्होंने इन्होंने सचिन तेंदुलकर का इसमें रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्सर 556 सिक्सर ज़्यादा छक्के लगाए हैं और इन्होंने क्रिस गेल का इसमें रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ओडीआई में वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक भारत के लिए कहते अफगानिस्तान के विरुद्ध लगाया है 63 गेंद में रोहित शर्मा जी ने। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कपिल देव जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। और इन्होंने कपिल देव ने कितनी गेंदों में खेला था, तो 72 गेंदों में शतक लगाया था और इन्होंने 63 गेंदों में शतक लगाई थी। शानदार पारी इन्होंने खेली। और रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अक्षय कुमार जी हैं। और कप 2023 में आईसीसी ने वैश्विक राजदूत बनाया किसको, तो सचिन तेंदुलकर जी को बनाया। किसे, सचिन तेंदुलकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है, तो ये किस देश के लिए रवाना हुआ है, श्रीलंका के लिए, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, MV एक्सप्रेस नाम है, चेन्नई से रवाना हुआ है। कहाँ से, चेन्नई से। ऐसे ही दुनिया का पहला क्रूज शिप चलाया गया है, तो ये किसने चलाया, तो नार्वे ने। नार्वे की राजधानी का कौन है, तो ओस्लो है। और ओस्लो में ही क्या मिलता है, तो शांति का नोबेल दिया जाता है। बाकी सारे नोबेल तो कहाँ मिलते हैं हम लोग के, कहते हैं स्टॉकहोम में मिलते हैं, लेकिन क्या कहते हैं इसका कहाँ मिलता है, तो ये ओस्लो में मिलता है। और 2023 का कहते हैं किसको मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। किसे, नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो कि ईरान से है। कहाँ से, ईरान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 कि पहली हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे, कैपिटल हिल में हुआ, जो कि कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन में है। और वाशिंगटन किस नदी के किनारे, तो पोटोमैक नदी के किनारे ऐसी धर्म सम्मेलन हुआ था, जो कहते हैं, जो कि कहाँ पे हुआ था, शिकागो में 1889 में। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो ये हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, तो ये हडसन नदी के किनारे। आते हैं कथकली नृत्य की ट्रिक्स। तो कल कृष्णा उदय के कुछ कवक लग गई है। कल कृष्णा उदय के कुछ कवक लग गई है। तो कल से क्या हो गया, कलामंडलम। कृष्णा से कृष्णा कुट्टी, उदय से उदय शंकर, और कु से ले लेंगे कुछ, यहाँ पे कुछ ना करके कुछ हो जाएगा, तो कूचू कुरूप। और कब से हो गया, कवुंगल चथुना। क्या हो गया, कवुंगल चथुना हो गया। ऐसे ही और भी मैंने ट्रिक्स बनाई है। नागालैंड के महोत्सव, तो नागालैंड महोत्सव में यहाँ आओ मोमो सेब खाएं। क्या खाएं, यहाँ आओ मोमो सेब खाएं। तो या से क्या हो गया, यम से। हा से क्या हो गया, हॉर्नबिल। आओ से क्या हो गया, आओलिंग। मो से क्या हो गया, मोत्सु। और से क्या हो गया, तो सैक्रने। ये सारे उत्सव किसके हैं, तो नागालैंड के। ऐसे ही राजस्थान की झील, तो राजस्थान की झील कौन सी हो गई, तो राजा जय ने पीछे क्या करी, फतेह की। राजा जय ने पीछे फतेह करी। तो राजा से राजस्थान, जय से जयसमंद, और पीछे से पिछौला, और फतेह से कौन सी सागर झील हो गई, तो फतेह सागर झील हो गई। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की झील, तो रागनी माँ डब अच्छा है। रागनी माँ डब अच्छा है। तो रागिनी कहते झील। माँ से मानस झील, डा से डल झील, और वाह से वुलर झील, और अच से क्या हो जाएगी, तो अचार झील। कौन सी झील, अचार झील। ऐसे ही केरल की झील, तो केरल की झील कौन सी हो गई, क्या ट्रिक हो गई इसकी, कल अष्टमी पर वेद पढ़ेंगे। कल अष्टमी पर वेद पढ़ेंगे। तो कल से तो केरल हो गया, अष्ट से तो अष्टमुड़ी हो गया, पर से परवूर झील, और वेद से वेबनाथ झील। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।